के रिपोर्टिंग से कुछ बातें मुझे भी पता चली है और आपको एक दूसरे को भी पता चली है, क्योंकि आप भी मित्र हो और आपके बीच की भी मित्रता होना या उसको समझना और उसका विकास करना, ये आपकी हम सभी की जिम्मेदारी है। और कल्याण मित्रता क्या है, मैत्री क्या है, इस शब्द से हम काफ़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। लेकिन उसका अनुभव क्या हो सकता है, या अनुभव के तौर पे थोड़ा हम आज देखने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों की रिपोर्टिंग से जो मुझे पता चला है कि आप लोगों के कल्याण मित्र है, जिसका भी नाम आपने लिया है, जिसके नाम की सूची में अ, मैं हूँ या मैं नहीं हूँ, दोनों हो सकता है। लेकिन आपके जो कल्याण मित्र है या मेरे साथ जो आपकी कल्याण मित्रता आप बढ़ाना चाहते हैं, तो कल्याण मित्रता क्या है हमें पहले समझना पड़ेगा। और कल्याण मित्रता क्यों हमें ज़रूरी है किसी भी ऑर्डर मेंबर से, या आपके आपसी मित्रता में भी कल्याण मित्रता हो सकती है, और आप औरों को भी जो मित्रता देते हैं उसमें भी कल्याण मित्रता हो सकती है। तो कल्याण मित्रता एक ऐसा धम्म का प्रवाह है कि जो बुद्ध से बहते हुए वो अ, धम्म और संघ के माध्यम से वो हमारे गुरु और आचार्य के माध्यम से और आपके जो कल्याण मित्र के माध्यम से हमारे तक पहुंचता है। तो जहाँ से कल्याण मित्रता का जो अनुभव है, जिसे बुद्ध ने संपूर्ण धम्म कहा है, तो संपूर्ण धम्म अगर कल्याण मित्रता है तो उसका हमें अनुभव भी होना चाहिए। अगर अनुभव नहीं होगा तो उसको हम विकसित नहीं कर पाएंगे। अभी अनुभव के दो पहलू होते हैं, एक छोटा अनुभव होता है, एक बड़ा अनुभव होता है। बड़ा अनुभव हमें छोटे अनुभव से ही समझ में आता है। जैसे कि आग का जो जलने का स्वभाव है, थोड़े अग्नि से भी पता चल जाता है कि अग्नि का स्वभाव क्या है। छोटा अनुभव होता है जलने का, लेकिन उससे पता चल जाता है कि अग्नि क्या क्या जला के कैसा दुख दे सकती है। और छोटे से ठंडे पानी से हमें अनुभव आता है कि ये पानी ठंडा है और कितना शांति शीतलता देता है। तो अनुभव तो छोटा है, लेकिन उस छोटे अनुभव से पूरे अनुभव को हम देखने का प्रयास करते हैं, और यही चित्त का सबसे बड़ा हमारे लिए बेनिफिट है। मन क्या करता है, वो पूरे अनुभव को ले लेता है, छोटे अनुभव से पूरे अनुभव को ले लेता है, समझ जाता है। अगर छोटा अनुभव अगर हम नहीं लेते हैं, तो जिस अनुभव की हम बात कर रहे हैं कल्याण मित्रता, तो हमें समझ में ही नहीं आएगा कि वो क्या है। जैसे कि आपको पानी पता है और पानी का आपने घूंट ही नहीं पिया है, पानी का आपने घूंट ही नहीं पिया है, तो आप कैसे जानोगे कि जिस पानी के बारे में इतनी बातें हो रही है कि समंदर सुंदर है, इतना शीतल होता है, इतना भव्य होता है, तो आप कैसे अनुभव कर पाओगे कि वो सही में वो सच है या नहीं है। तो छोटा अनुभव कितना महत्व रखता है, और उस छोटे अनुभव को लेना ही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और उस प्राथमिकता को अगर हम समझते हैं, तो हमारी जो पूरी कल्याण मित्रता का जो संपूर्ण, जो बुद्ध कहते हैं कि वो संपूर्ण धम्म है, तो उसका भी हमें अनुभव हो जाएगा कि सही में जब हम कल्याण मित्रता लेते हैं और देते हैं और जीते हैं, इसमें तीन बातें हैं: लेते हैं, जीते हैं और देते हैं, इसलिए वो संपूर्ण है। अगर लेते हैं और देते नहीं है और जीते नहीं है, तो वो संपूर्ण नहीं है। अगर हम सिर्फ ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं और दे रहे हैं, मतलब उसमें एक भी चीज अगर कहीं मिसिंग आपको दिखाई दे रही है, जो आपके कहने से बहुत सारी बातें समझ में आई कि आपके पास में मित्र है, कल्याण मित्र है, लेकिन आप ले नहीं रहे हैं, उनकी मित्रता हम नहीं ले रहे हैं, कारण कुछ भी हो सकता है। उस कारण को भी हम ढूंढेंगे, उस पर भी हम काम करेंगे। अगर हम ले रहे हैं तो हम जी नहीं रहे हैं,
जो कल्याण मित्रता हमें मिल रही है उसको हम एब्जॉर्व नहीं कर रहे। जीने का मतलब जैसा कि पानी गिरता है, बारिश होती है, तो धरती क्या करती है, उसको एब्जॉर्व करती है। एब्जॉर्व करती है मतलब ग्रहण करती है, भीतर खींच लेती है। और वो खींचेगी नहीं तो वो जमीन अ, उसमें पीक नहीं होगा, उसमें बीज का फल नहीं मिलेगा। तो जो हमें धम्म मिल रहा है, जो हमें कल्याण मित्र दे रहे हैं, उसको एब्जॉर्व करना भी हमारी जरूरत है। तो क्या उसको एब्जॉर्व कर रहे हैं, हम उसको ग्रहण कर रहे हैं, वो भीतर जाते हुए क्या हम देख पा रहे हैं जो धम्म हमें कल्याण मित्रता से मिल रहा है। जैसे कि मैंने कहा, कल्याण मित्रता का जो स्रोत जो है वो बुध से है। जिस पानी की हम बात कर रहे हैं, जो पानी हमारे घर में आ रहा है, वो पानी हिमालय से आया हुआ पानी। उसका जो मूल स्रोत जो है, उगम जो है वो बुध है, वो हिमालय है। भले हम पानी अपने घर में हम किसी भी प्रकार से हम पानी पी रहे हैं, लेकिन उसका मूल स्रोत जो है वो हिमालय है। भले आपको या हमें कल्याण मित्रता किसी ऑर्डर मेंबर से मिल रही है या हम ले रहे हैं, लेकिन वो ऑर्डर मेंबर नहीं है, बल्कि उसके भीतर जो आने वाला जो स्रोत जो है वो बुद्ध धम्म और संघ की जो एक भव्यता जो है, संघ ने जो धम्म को एक बेहतरीन रूप में उसको विकसित किया है, बुद्ध के बाद संभाला है, अलग 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 प्रकार से उसको अनुभव के माध्यम से हमें बताया है। फिर अनुभव वो थेरवाद परंपरा का हो सकता है, वो महायान परंपरा का हो सकता है, या वज्रयान परंपरा का हो सकता है, किसी किसी भी परंपरा का हो सकता है। और वो बाबा साहब के अनुभव के माध्यम से भी हमें हमारे सामने आ सकता है। लेकिन जो कुछ भी आ रहा है वो सब कुछ बातें उस कल्याण मित्र के वो चैनल में है। जैसे कि पानी बहता है, और पानी बहते बहते हुए पानी को जब हम एक अ, जैसे हम डैम बनाते हैं, हाँ, पानी का एक चैनल बनाते हैं, जिस पानी का इस्तेमाल करते हुए बिजली बनाई जाती है और उस बिजली से प्रकाश मिलता है। तो है तो पानी, लेकिन पानी का रूपांतरण कहाँ से हो रहा है? तो डैम की वजह से, पावर स्टेशन की वजह से। तो जो भी छोटे छोटे जो पावर स्टेशन है वो आपके आसपास के ऑर्डर मेंबर हो सकते हैं, लेकिन वो जो पावर स्टेशन जिस पानी से ऊर्जा निर्माण कर रहे हैं, वो ऊर्जा तो बुद्ध धम्म संघ से आ रही है। उसमें अगर बुद्ध धम्म संघ नहीं है तो वो वहां पे पावर वो चैनल जो है ना, वो डैम एनर्जी नहीं, उसको ऊर्जा नहीं बना पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बना, पानी नहीं होगा तो कहां से बनेगा? अगर पानी का स्रोत ही नहीं है तो ऊर्जा कहां से बनाएगा कोई ऑर्डर मेंबर? तो ऑर्डर मेंबर अगर ऊर्जावान है, ठीक है, वो आपको कुछ दे रहा है, ठीक है, आपको कुछ मोटिवेट कर रहा है, आपको कुछ प्रशिक्षण दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, कुछ बातें आपको कह रहा है, तो इसका मतलब उसमें ऊर्जा है। वो ऊर्जा का प्रवाह जो है वो बुद्ध धम्म संघ है। इसलिए उसको संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन कहा गया है। वो ऑर्डर मेंबर मतलब वो ऑर्डर मेंबर नहीं है, बल्कि बुद्ध धम्म संघ का वो प्रतिनिधि करता है। वो बुद्ध धम्म संघ मतलब संपूर्ण जीवन। जहाँ पे बुद्ध धम्म संघ है वहां पे संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन अस्तित्व में है, क्योंकि वहां पे बुद्ध है मतलब बुद्धत्व है, वहां पे धम्म है मतलब धर्म काया है, हाँ? धम्म मार्ग है, वहां पे संघ है, इसका मतलब वहां पे मित्रता है। हम्म? हमें मदद करने वाले वहां पे लोग हैं, सुरक्षित करने वाली परिस्थिति है, विधायक वातावरण निर्माण करने वाली वहां पे शक्ति है। फिर वो शक्ति मनुष्य के रूप में हो सकती है या नैसर्गिक रूप में भी हो सकती है। किसी भी रूप में आपको हमें मदद कर सकती है।
मित्रता, कल्याण मित्रता, और कल्याण मित्रता का जो स्रोत जहाँ से आया है, आ रहा है, वो निरंतर उस ऑर्डर मेंबर या जो आपके हमारे कल्याण मित्र है, उनके माध्यम से वो बह रहा है, और वहां से बहते हुए हमारे पास में आ रहा है, तो हमें उसको लेने के बाद उसको हमें एब्जॉर्व करना है, ताकि उस प्रकाश से, उस धम्म के पानी से या धम्म के तत्व से हम अपने आप को विकसित कर सकें। क्योंकि हमारे भीतर जो सुप्त अवस्थाएं जो है, हाँ, बुद्ध का एक ही उद्देश्य है कि हमारे भीतर जो सूक्ष्म बुद्धत्व प्राप्त करने की जो इच्छा है, उसको ऊपर लाना है। अभी इच्छा तो है, उस बीज में वो शक्ति तो है कि वो बहुत बड़ा पेड़ बन सकता है, लेकिन जब तक उसको पानी ना मिले, प्रकाश ना मिले, या उसको प्रॉपर तरीके से उसकी सुरक्षा ना हो, तो वो बीज सिर्फ क्षमता को ही संभाले रहेगा, वो बन नहीं पाएगा। तो कल्याण मित्रता का अर्थ यह है कि वो क्षमता को वो बनाने के लिए, हाँ, ऐसी परिस्थिति अनुकूल करता है हमारे भीतर, उस बीज को देखने के लिए हमें प्रेरित करता है, मदद करता है, और हम वो देखने के लिए तैयार हो जाते हैं, हमें खुद भी दिखने लगता है। ऐसा नहीं कि मतलब जब पानी धरती पे गिरता है तो पानी कुछ करता है, धरती भी कुछ करती है ना। पानी जब गिरता है तो पानी का काम खत्म हो जाता है, फिर धरती का काम चालू होता है। हाँ, धरती की शक्ति जो है, या उसका न्यूट्रिशन है, या उसकी जो सॉइल है, और उसके भीतर जो क्षमता है, वो क्षमता काम करने लगती है। वो पानी की क्षमता वहां पे उसका काम हो जाता है, लेकिन हमारी क्षमता हमें बाहर दिखने लगती है। तो हमारे भीतर जो अनुभव करने की जो क्षमता है, अपने भीतर उस ज्ञान को अनुभव करना, जो ज्ञान बुद्ध धम्म संघ से इस कल्याण मित्र के माध्यम से हमारी तरफ आया है, क्योंकि कल्याण मित्र जो है वो हमारे बहुत नजीक है। बुद्ध धम्म संघ का अनुभव थोड़ा हमारे से काफी दूर है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये छोटा अनुभव है, जो कल्याण मित्र हमें एक बड़े अनुभव को महसूस करने के लिए हमें प्रेरित करता है। हाँ? कल्याण मित्रता एक ऐसा छोटा अनुभव है कि जो संपूर्ण अनुभव को देखने के लिए हमें प्रेरित करता है, और इसलिए उसको संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन कहा गया है। शुरुआत में संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी कल्याण मित्रता के साथ में आके आप संपूर्ण आध्यात्मिक बन जाते हैं, लेकिन संपूर्ण आध्यात्मिक होने का एहसास होने लगता है। उनकी जो मित्रता है या उनका जो सहवास है, हाँ, उसके साथ में हम धीरे धीरे ऐसे एक रूप होने लगते हैं कि हमारे भीतर जो बुद्ध की जो शक्ति जो है, वो विकसित होने के कारण ही वो सहवास हमें पसंद आने लगता है। वो कल्याण मित्र जो है वो हमें पसंद आने लगते हैं। उनके प्रति हमारी जो श्रद्धा है, कृतज्ञता है, या उसके साथ में समय बिताने का हमारा जो रुचि है, उनके सहवास में रहने का आनंद है। जैसे कि हम बुद्ध के समय जब लोग बुद्ध के सहवास में रहते थे, वो आनंदित होते थे, सुखी होते थे, सत्य को वो अनुभव करते थे। वैसे ही जो हमारे कल्याण मित्र जो है, एक मनुष्य के रूप में, वो एक ऐसे मानवीय व्यक्ति है कि जिस मानव के भीतर हम उस संपूर्ण बुद्धत्व का एक सूक्ष्म स्वरूप देखते हैं, छोटा स्वरूप देखते हैं। क्योंकि वो कल्याण मित्र भी अपने आप में संपूर्ण नहीं है, वो भी उस प्रवाह को अनुभव कर रहे हैं, जो प्रवाह हमारे भीतर वो लेके आ रहे हैं। और इसलिए उसको कहते हैं कि दो प्रकार से कल्याण मित्रता का
हमारा व्यवहार होता है कि जब हमारा भी कल्याण मित्र कभी हमें दिखता है हमारी हमारी दृष्टि से कि वो कहीं फंसे हुए हैं या समस्या में है या किसी परेशानी में है, तो हम भी उनको मदद करने के लिए आगे आते हैं। हुँ? जैसे हम लेते हैं वैसे हम उससे कुछ न कुछ अपनी क्षमता से जो हमें समझ में आता है या हम उनको रिटर्न कर सकते हैं या उनके जीवन को हम मदद कर सकते हैं। उस प्रकार से जो जिससे हम कह सकते हैं कि दोनों प्रकार की जो कल्याण मित्रता जो है वो वहाँ पे प्रस्तापित होती है। और इसलिए उस उदाहरण को जब बुद्ध और आनंद कहते हैं कि ये अर्ध जीवन है, जबकि बुद्ध कहते हैं ये संपूर्ण जीवन है, तो बुद्ध ने ऐसा आनंद ने ऐसा क्यों कहा होगा कि ये अर्ध जीवन है? क्योंकि आनंद की जो दृष्टि और बुद्ध की दृष्टि में फर्क है। आनंद का जो सहवास जो था बुद्ध के साथ एक कल्याण मित्रता का सहवास था, और उस कल्याण मित्रता के आधार पे ही आनंद बुद्ध से प्रश्न करते हैं कि भगवान मुझे ऐसा लगता है। अभी उनकी जो समझ जो थी कल्याण मित्रता को लेकर कि उनको ऐसा लगता था कि ये जीवन का एक हिस्सा है, जबकि बुद्ध उसको संपूर्ण दृष्टि से देखते हैं कि आनंद ऐसा नहीं है, ये आध्यात्मिक जीवन का संपूर्ण हिस्सा है, संपूर्ण जीवन है। तो संपूर्ण जीवन का मतलब यह है कि दोनों आनंद और बुद्ध का जो सहवास जो है वो दोनों तरफे था। बुद्ध आनंद से बात करते थे, आनंद बुद्ध से बात करते थे। बुद्ध जो अपने अनुभव को आनंद को देते थे और बुद्ध आनंद भी अपने अनुभव को बुद्ध को बताते थे। अगर नहीं बताते थे, अगर नहीं स्वीकार करते थे, तो शायद भिक्षुणी संघ जो स्थापित हुआ है वो आनंद की वजह से हुआ है। अगर बुद्ध की बात अगर आनंद की बात अगर बुद्ध नहीं मानते, अगर उनमें अगर कल्याण मित्रता नहीं होती, तो शायद बुद्ध आनंद की बात नहीं मानते, या कल्याण मित्रता का अनुभव अगर वो आधा होता तो उस समय जो बुद्ध का व्यवहार या बुद्ध की जो अनुमति जो है वो उसके लिए अस्वीकृत होती। तो कल्याण मित्रता का जो अनुभव जो है हम आनंद और बुद्ध के पूरे उनके सहवास में हम देख सकते हैं कि बुद्ध जो भी बातें करते थे, आनंद हर एक बात को वो ध्यान से सुनते थे, और सिर्फ सुनते ही नहीं थे, वो रिकॉर्ड करते थे अपने मेमोरीज में। जैसे कि मैंने कहा कि कल्याण मित्र जो कह रहा है उसको ध्यान से सुन के हमें उसको एब्जॉर्व करना चाहिए। और इसलिए बुद्ध आनंद के बारे में जब कहते हैं कि बुद्ध बहुश्रुत उनका व्यक्तित्व है, बहुश्रुत होना, लोगों के साथ में अच्छा बिहेवियर करना, लोगों को मित्रता देना, लोगों के समय को या बुद्ध के समय को सही तरीके से जानना, ये ऐसे गुण जो आनंद में दिखाई देते हैं कि जिसके वजह से बुद्ध के वो एक प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पे उन्होंने 25 वर्ष बुद्ध के साथ में निकाले हैं। तो उस जो बुद्ध और आनंद की जो मित्रता जो है वो अपने आप में एक संपूर्ण मित्रता है, जिस कल्याण मित्रता के आधार पे आनंद ने अपने आप को समर्पित किया था। हाँ? अपने संपूर्ण जीवन को, व्यक्तित्व को वो बुद्ध में अपने आप को देखते थे। बुद्ध की जो करुणा है, बुद्ध का जो सहवास जो है, सबसे ज़्यादा लाभ आनंद ने लिया है, आनंद को मिला है, और आनंद ने उसको पूरी तरह से एब्जॉर्व करके, ग्रहण करके, जो कुछ भी आज हम साहित्य में पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि आनंद ने बुद्ध के साथ में जो मित्रता को स्थापित करके जो भी ग्रहण किया, उसी की ही ग्रहणशीलता की वजह से आज हमें सूत्र पिटक है या बुद्ध के वचनों को हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि उनकी जो कल्याण मित्रता का जो
प्रभाव या जो लाभ जो आनंद से हमें मिला है, हाँ, उसको हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये वो कल्याण मित्रता का सबसे बड़ा उदाहरण है, आनंद और बुद्ध का। भले आनंद अनंत नहीं थे, फिर भी उनकी जो कल्याण मित्रता जो है, हाँ, उस आध्यात्मिक स्तर पे बहुत ऊंची और श्रेष्ठ और संपूर्ण थी, जिसका लाभ या जिसके अनुभव को हम भी अपने जीवन में देख सकते हैं कि जब से हम अपने कल्याण मित्र के साथ अ, हमने पसंद किया है हमारे किसी भी ऑर्डर मेंबर को कल्याण मित्र के तौर पे, तो हो सकता है कि शुरुआत की हमारी जो सोच है, अस्पष्टता है, हमारे मन में रही है। लेकिन जैसे जैसे हम इस विषय को, इसके बारे में जानते हैं, देखते हैं, अभ्यास करते हैं या विषय की गहराई को हम समझ के आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारी कल्याण मित्रता का जो तत्व जो है, ये कोई ऐसा तत्व नहीं है कि सिर्फ आपने किसी ऑर्डर मेंबर का नाम ले लिया और कह दिया कि मेरे कल्याण मित्र है और मेरी कल्याण मित्रता इनसे मैं बना रहा हूँ ऑफिशियली, क्योंकि मुझे प्रोसेस में आगे जाना है। वो प्रोसेस की एक आवश्यकता है, लेकिन वो जीवन नहीं बनेगा तो आवश्यकता भी हमें किसी काम की नहीं रहेगी। वो जीवन बनना चाहिए। अगर जीवन नहीं बन रहा है तो हमने पहचानना चाहिए कि क्या मेरी कल्याण मित्रता उस ऑर्डर मेंबर के साथ में अनुकूल है या नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी हमें चॉइस है। ऐसा नहीं कि आपने किसी मित्र ऑर्डर मेंबर को कल्याण मित्रता बना दिया और आपकी मित्रता अगर नहीं बढ़ पा रही है तो आप वहीं पे रुक जाए, आप दूसरे ऑर्डर मेंबर को भी पसंद कर सकते हैं। आप अन्य ऑर्डर मेंबर से भी आपकी कल्याण मित्रता को आप विकसित कर सकते हैं, क्योंकि कल्याण मित्रता का स्थापित होने के लिए 4 बातों की ज़रूरत है। पहली जो बात जो है वो है आपके कल्याण मित्र पे विश्वास होना, फेथ। अभी विश्वास किस बात का? विश्वास इस बात का कि जो आप में है वही उसमें है, जो आप चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं वही वो बनना चाहते हैं, और जो वो बनना चाहते हैं वो आप बनना चाहते हैं। ये पहली पहली क्राइटेरिया है किसी भी ऑर्डर मेंबर को, किसी को भी अगर हम कल्याण मित्र बना रहे हैं तो इसकी हमने अ, अपने आप से भी पूछना चाहिए कि क्या मैं सही में ऑर्डर मेंबर बनने के साथ मेरा उद्देश्य जो है क्या स्पष्ट है, और जिस ऑर्डर मेंबर के साथ मैं कल्याण मित्रता स्थापित कर रहा हूँ तो उसकी भी वो स्पष्टता कितनी बनी है, या कितना हम उस पे एक श्रद्धा या विश्वास रख के हमारी कल्याण मित्रता को हम आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात जो है वो ओपननेस। जब श्रद्धा आती है, ये श्रद्धा हो सकता है कि शुरुआत के समय में हमारी नई बड़ी हो, जैसे कि हम कोई नए मित्र बन के हम GFR में जाना चाहते हैं और हम किसी ऑर्डर मेंबर को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन शुरुआत में हमें पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे हमने उसको पॉश करते रहना चाहिए, ढूंढते रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको बदलने का या आपकी पसंद को ट्रांसफॉर्म करने का चांस है। अगर आप नहीं करते हैं तो वो आपकी कल्याण मित्रता एक तो आप आगे भी लेके नहीं जा सकोगे, और ना उसको बेनिफिट मिलेगा ना आपको बेनिफिट मिलेगा। इसलिए हमारी जो कल्याण मित्रता जो है, एक तो जो आपने पसंद किया है उसके साथ अगर आगे जाना है तो श्रद्धा को हमने हमेशा ढूंढते रहना चाहिए कि क्या मेरी श्रद्धा उस ऑर्डर मेंबर के प्रति बढ़ रही है क्या। हुँ? नहीं बढ़ रही है तो कारण क्या है? क्या मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं अपनी बात उनके पास में कह सकूँ? इसका मतलब श्रद्धा नहीं है, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, या कुछ ना कुछ चीज़ें अनक्लियर है कि उस ऑर्डर मेंबर के साथ हम कैसे कम्युनिकेशन कर सकें, जिसमें दूसरा जो तत्व है ओपननेस। ओपननेस मीन्स आपके
आध्यात्मिक जीवन में आने वाले जो अवरोध है, न्यूरन है, समस्याएं है और जो आपके अनुभव है, उसको एक्सपोज करना, खुला करना, पाप देशना करना, या अपने आध्यात्मिक जीवन को उनके साथ में शेयर करना। अभी इसमें कभी-कभी हमें दिखाई देता है कि कल्याण मित्रता तो हमारी रहती है, हम संपर्क भी करते हैं, लेकिन बस सोशल संपर्क होता है कि क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, सब कुछ ठीक है ना, घर में सब कुछ सही चल रहा है, और हमें लगता है कि हमारा संपर्क हो रहा है, सब ओपन है। लेकिन उस अर्थ से ओपननेस नहीं। ओपननेस मतलब जो आपको भीतर में कुछ रोक रहा है, आपकी भावनाएं आपको रोक रही है। वो आपका द्वेष हो सकता है, वो आपकी आसक्ति हो सकती है, आपका भय चिंता हो सकता है। बहुत सारी बातें हमें रोक रही है हमारे ऊपर उठने के लिए, और हमें पता भी चल रहा है। अभी पता चल रहा है, लेकिन हम बात नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें उस ऑर्डर मेंबर पे विश्वास नहीं है। हमें लगता है कि मैं बात करूंगा तो वो समझ नहीं पाएंगे, या फिर एक्सपोज करेंगे, या फिर जो भी है। तो वो विश्वास हमें धीरे धीरे ओपन करते हुए हमें बिल्डअप करना है। पहले छोटी बात बतानी है, फिर देखना है कि वो ऑर्डर मेंबर किस प्रकार से रिस्पॉन्स देते हैं, किस प्रकार से वो बातों को समझते हैं। और धीरे धीरे हमारी जो विश्वास और ओपननेस, वो एक सिक्के के दो पहलू है। अभी ये चीज़ें मैंने बताया है कि जैसे कि ऑर्डर मेंबर के तरफ से प्रकाश तो आता है, लेकिन उस प्रकाश को हमारे घर के अंदर हम एक सेटअप बनाते हैं, है ना, लाइट का सेटअप बनाते हैं, हम स्विच लगाते हैं, तब जाके उस स्विच के माध्यम से, सेटअप के माध्यम से हम प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं। प्रकाश अपने आप ही अपने घर में नहीं आता है। आता है क्या? बिजली ऐसी आ जाती है। सेटअप रखना पड़ता है ना, सेटअप बनाना पड़ता है ना। और सेटअप से फिर धीरे धीरे वो प्रकाश जो है, वो हमारे भीतर या हमारे घर में आके हमें प्रकाशित करता है। तो कल्याण मित्रता भी ऐसी है, वो सेटअप सिस्टम से हमारे भीतर प्रकाशित होती है। आपने सिर्फ मान लिया कि मेरे कल्याण मित्र है और मैं उनसे संपर्क करता हूँ, मुझे विश्वास है, हाँ, तो वो सेटअप नहीं है। आपको सेटअप को टेस्ट करना पड़ेगा, आपको लाइट चल रहा है कि नहीं, वो स्विच दबानी पड़ेगी, है ना, थोड़ी बात आपको करनी पड़ेगी, हाँ, और फिर जानना पड़ेगा कि क्या मेरे कल्याण मित्र उसको कैसे अपने अनुभव से बताते हैं। और धीरे धीरे हमारी जो ओपननेस और श्रद्धा जो है, वो दो एक प्रकार के स्विच है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी कल्याण मित्रता का जो उनका प्रकाश जो है, हाँ, जो हमारे भीतर हमें प्रकाशित करने के लिए उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो श्रद्धा और ओपननेस, ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और तीसरी जो बात है, टाइम। क्योंकि बातें नहीं करोगे तो ओपन कैसे बनोगे? मैंने काफी मित्रों को यहाँ पे आने के बाद लोगों को मिला हो कि आपके कई कल्याण मित्र है, तो कल्याण मित्र है होते हैं वो भी पता नहीं है। अगर किसी के कल्याण मित्र है तो वो संपर्क ही नहीं करते, सिर्फ पता है कि मेरे कल्याण मित्र है। तो कल्याण मित्र है या नहीं है, और उसके बाद संपर्क ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि वहाँ पे कल्याण मित्रता पूरी तरह से क्लोज है। वो संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन नहीं हो सकता है। तो संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन तभी हो सकता है कि जब हम इस दो चीज़ों को, श्रद्धा और ओपननेस को, जब समय के साथ में उसको इंटरैक्ट करते हैं, कमिटमेंट करते हैं कि हम आधा घंटा हम बात करेंगे, आधा घंटा हम संपर्क करेंगे। फिर वो अभी आजकल डिस्टेंस के वजह से हम ऑनलाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम साथ में शिविर कर सकते हैं, साथ में हम जा सकते हैं, साथ में हम इकट्ठा रह सकते हैं, हाँ? तो ये जब तक नहीं बनता है तब तक आपकी जो ट्रस्ट, जिसे विश्वास कहते हैं, हाँ? जैसे बुद्ध धम्म संघ पे हमें विश्वास है, और उस बुद्ध धम्म संघ को जो परिणाम कारक शरणागमन किया है, जिसे हम ऑर्डर मेंबर कहते हैं, और उस पर अगर विश्वास नहीं है या कम है, तो हम बुद्ध धम्म संघ की तरफ जाने के लिए हमें बहुत सारे अवरोध निर्माण हो जाते हैं, क्योंकि उसके साथ में हमें चलना है, या उसका साथ लेके हमें आगे बढ़ना है।
तभी तो संघ बनेगा। संघ का मतलब साथ में भी रहना है और इंडिविजुअल में भी रहना है। हुँ? क्योंकि कल्याण मित्र जो है वो शिष्य गुरु की परंपरा नहीं है कि गुरु कहेगा और शिष्य सुन लेगा, हाजी जी करेगा। वो कल्याण मित्रता यहाँ पे नहीं है। ये दोनों तरफ की कल्याण मित्रता है, दोनों तरफ का विश्वास है। उसको भी विश्वास है उस कल्याण ऑर्डर मेंबर को कि ये जो मित्र जो है वो सही अर्थ में बुद्ध धम्म संघ को शरण जाना चाहता है, सही अर्थ में बुद्धत्व को वो कुछ अनुभव करना चाहता है, और वो भी अपनी बात को शेयर करता है, अपने अनुभव को शेयर करता है, अपनी जो तकलीफ है या कुछ समस्या है, किस प्रकार से वो समस्या से बाहर आए हैं, ताकि हम भी उस समस्या से बाहर आ सके। तो वो ओपननेस, वो श्रद्धा, और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम संपर्क के लिए कितना समय निकालते हैं, कितना समय हम उस ऑर्डर मेंबर के साथ, कल्याण मित्र के साथ बिताते हैं। ये तीसरा जो एक्शन प्लान जो है, ये तीसरी बात पे डिपेंड करता है कि हमारी जो ओपननेस, हमारी श्रद्धा अगर नहीं बढ़ रही है, इसका कारण ही है कि हमारा संपर्क कम से कम नहीं के बराबर हो रहा है। और चौथा और महत्वपूर्ण जो है वो है बोथ वे कम्युनिकेशन या आपसी मैत्री। मैत्रीपूर्ण संवाद या मैत्री का जो अनुभव जो है, हाँ, वो दोनों तरफ से होना है। उनसे हमें मैत्री मिल रही है तो हमें भी उनके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना है। मैत्री को या मैत्री का जो ध्यान है, मैत्री भावनाओं के उस अनुभव पे हमें एक दूसरे को फील करना है। हम एक उदाहरण ऐसा भी बुद्ध के इस संदर्भ में आता है कि तीन मित्र जो है एक कम्युनिटी में रहते हैं, और बुद्ध जब उनको मिलने जाते हैं और एक को पूछते हैं कि भाई तुम तीनों किस प्रकार से एक साथ में रह रहे हैं, तो बताते हैं कि भगवंत हम जो भी काम करते हैं मिल बांट के करते हैं, एक साथ में करते हैं। अगर मैं ये करता हूँ तो वो करता है, वो करता है, तो हमारे बीच में किसी भी प्रकार का विसंवाद है नहीं होता है, और हम सही तरीके से हमारी चर्या हम कर रहे हैं। तो उदाहरण ये बताता है कि तीन व्यक्ति होने के बाद में भी उनका मन एक होता है, 3 बॉडी 1 माइंड एंड 1 बॉडी 3 माइंड। तो 1 बॉडी 3 माइंड और 2 बॉडी 1 माइंड, 1 बॉडी 2 माइंड, ये यही कल्याण मित्रता का अनुभव है। जब हम कल्याण मित्रता के साथ में रहते हैं तब उनका मन और हमारा मन, या उनका अनुभव और हमारा अनुभव एक जैसा होने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार मैं आपको याद कर रहा था और आपका फोन आया, क्योंकि वो जो एक वाइब्रेशन जो है, एक एक्सपीरियंस जो है, वो दोनों तरफ से कहने की आदान प्रदान होता है। उस मित्रता का जब हम आपसी कल्याण मित्रता में अनुभव करते हैं तो निश्चित ही है कि वो कल्याण मित्रता जो है वो संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में हमें यही तो अनुभव करना है कि श्रद्धा का मतलब बुद्ध धम्म संघ के प्रति हमें समर्पित होना है या उसका अनुभव लेना है, वही तो आध्यात्मिक जीवन है। हमारे मन को खुला करना है, मतलब मन को शुद्ध करना है, आध्यात्मिक जीवन और क्या है। और एक दूसरे के साथ में रहना है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन बहुत कठिन है, अकेला हम नहीं चल सकते हैं। संसार में भी अकेला नहीं चलते, तभी तो हम शादी करते हैं। हाँ? और जिस आध्यात्मिक जगत में कोई रिश्ता किसी का नहीं है, पति पत्नी का फिर भी एक रिश्ता होता है, परिवार का एक खून का रिश्ता होता है ना। हम झगड़ा भी करते हैं फिर भी एक दूसरे को मदद करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है,
जो हमारे एक दूसरे की केयर करेगा। फिर भी हमें एक दूसरे की केयर करनी है, क्योंकि हम उस आध्यात्मिक जगत के हम अ, एक दूसरे के मित्र हैं, एक दूसरे के भाई बहन हैं। तो वो जो मित्रता जो है साथ में रहने की, सहवास में रहने की, हाँ, वो मित्रता का हमें समय देने से ही अनुभव हो सकता है। अगर हम समय ना दे सके या ना ले सके, तो समझ जाइए कि हमारी जो आध्यात्मिकता का जो अनुभव जो है उस तरीके से हम ले नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। और हमारी जो कल्याण मित्रता जो है जिस भी ऑर्डर मेंबर के साथ आप लोगों की है या मेरे साथ आप लोगों की जो कल्याण मित्रता मैं आपको दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रहा हूँ, ये हमारे लिए अभी आने वाले समय में एक ऑब्जर्वेशन है। एक प्रकार से हमारे लिए एक चैलेंज है कि आपने मेरे साथ में या मैंने आपके साथ में कल्याण मित्रता को जो ये 4 पॉइंट है, जिस 4 पॉइंट को हमने देखा है, जाना है कि हमारा विश्वास, श्रद्धा या हमारी ओपननेस या हमारा समय देने का जो कमिटमेंट है, संपर्क जिसे हम कहते हैं। और चौथी जो चीज़ है कि मैत्रीपूर्ण रहना, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना, दोनों साइड से। इन चारों बातों को अगर हम समझ पा रहे हैं, जो कल्याण मित्रता के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जिससे हम इस बात को देख सकते हैं कि वो संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन है। हुँ? अगर ये बातें उसमें नहीं है, तो संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन का अनुभव हमें नहीं होगा। हमें बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है हमारी कल्याण मित्रता को लेते समय। अगर हमें दिक्कत आएगी, तो ये हमारी दिक्कत जो है वो आगे भी कैरी आउट होगी। हम भी लोगों को दिक्कत में ही लाके खड़ा करेंगे। हम भी वैसी मित्रता देंगे कि जिस प्रकार से हम मित्रता लेते हैं। अगर आपने आधी-अधूरी मित्रता ली है, तो आप भी आपके मित्रों को या आपके जैसे मित्रों को, आपके नीचे के मित्रों को उसी प्रकार से हमारी कल्याण मित्रता को हम देते रहेंगे। क्योंकि हमारा जो चैनल हमने जो अ, लिया है, वही अगर प्रॉपर हम उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं, उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं या उसका हमें अनुभव नहीं आ पा रहा है, हुँ? विश्वास का या खुलापन होने का, सहवास में आनंद लेने का या दोनों प्रकार की तरफ से संवाद करने का अगर हमें वो अनुभव नहीं आ रहा है, भले वो अ, कितना भी एक एक दिन का भी क्यों ना अनुभव हो, तो वो अनुभव हमें पूरे जीवन भर हमें स्मरण में आके हमें मदद कर सकता है। हुँ? और वो अनुभव हमें इतना प्रेरित कर सकता है कि किस प्रकार से हमने कल्याण मित्रता को फिर से जीवित करना चाहिए, उस अनुभव को कैसे फिर से मित्र के साथ में हमारी कल्याण मित्रता जो है अ, जो हमें मिल रही है, उस मित्रता को कैसे हमने आध्यात्मिक जीवन में एक संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए उसका हमें अनुभव करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो बातें मैंने बताई है, और इस बातों का ध्यान रखते हुए क्या आप, मैं और हम सभी जो मेरे भी कल्याण मित्र है, मेरी कल्याण मित्रता जब मैं जीएफआर में आया, तब से मेरी कल्याण मित्रता सुदर्शन से बहुत अच्छी हुई थी, जबकि उनका एज काफ़ी बड़ा होने के बाद में भी मेरी उनसे काफ़ी अच्छी कल्याण मित्रता बनी थी। और वो बहुत ही सॉफ्ट थे, बहुत ही करुणा और प्रज्ञावान थे, जिसकी वजह से मैं उनके संपर्क में जैसे आया वैसे ही मेरी जो मित्रता जो है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक विश्वास और ओपननेस जो है और समय देने और लेने की जो बात है, वो काफ़ी हद तक हमने स्थापित की थी, जिसकी वजह से मेरी जो दीक्षा जो है उसी कल्याण मित्रता के आधार पर उन्होंने मुझे दीक्षा दी थी। वे आज नहीं है, लेकिन उसकी कल्याण मित्रता को मैं आज भी स्मरण करता हूँ और मुझे उनसे प्रेरणा मिलती है। और उसी कल्याण मित्रता की प्रेरणा के आधार पे ही मैंने फिर से जो नए जो 2 कल्याण मित्रों को मैंने पसंद किया। पसंद करने का मतलब यह है कि जैसे कि मैंने बताया कि 4 बातें
मुझे फील हो रही है जिस ऑर्डर मेंबर में कि जो मुझे समझ में आ रहा है मेरे अनुभव से या मेरे अवलोकन से कि इस ऑर्डर मेंबर से मैं ज़्यादा ट्रस्टफुल और फेथफुल बात कर सकता हूँ या मैं समय दे सकता हूँ, ले सकता हूँ। तो ऐसे ऑर्डर मेंबर को मैंने मेरे पहले के संपर्क में जब देखा तो मुझे ज्योतिंदर और अमोक सिद्धि जो 2 ऑर्डर मेंबर दिखे। तो उनके साथ मैंने अपील की और उन्होंने मुझे फिर से कल्याण मित्रता की सेरेमनी हमने सुबुद्धि के हाथ से करके फिर से मैंने अपनी कल्याण मित्रता को कंटिन्यू रखा। तो कल्याण मित्रता का मेरा जो कनेक्शन जो है वो ज्योतिंदर और अमोक सिद्धि जी से है और महीने में करीबन 1 या 2 बार मैं उनसे फ़ोनिक कॉल करता हूँ। और जब भी मैं समय निकालता हूँ, नागपुर में है, पुणे में है, जब भी जाता हूँ तब उनसे मैं सहवास में रहता हूँ, उनके संपर्क में आता हूँ। और बहुत सारी जो बातें हैं जो अ, फ़ोन पे क्लियर नहीं होती है या हम नहीं कह पाते हैं ऐसी बातों को बहुत सारी, उनसे मैं संपर्क करता हूँ। तो उससे एक मैच्योरिटी जो है, एक अंडरस्टैंडिंग जो है, जो अंडरस्टैंडिंग से हम एक स्रोत में जाना चाहते हैं, एक प्रवाह में आना चाहते हैं जो धम्म का प्रवाह है। तो प्रवाह में आने में जो अवरोध जो है, जो हमारे मन के ही क्लेश होते हैं, मन के ही कुछ गांठें होती है या मन का ही स्व होता है कि जो कुछ न कुछ पकड़े बंधे रहता है। तो जब हम अनुभवी व्यक्ति के अनुभव में उसको जब देखते हैं, जैसे कि बुद्ध के अनुभव में जब अपने आप को देखते हैं तो हमें कैसी बहुत बुराई दिखाई देती है क्योंकि बुद्ध पूरे शुद्ध है। लेकिन जो हमारे कल्याण मित्र हैं वो भी हमारे जैसे होते हैं। तो हमें विश्वास आ जाता है कि यार उनके अनुभव में जो दिखाई देता है तो उन्होंने जिस प्रकार से कार्य किया मैं भी कर सकता हूँ क्योंकि हमारे जैसे ही वो संसार में रहते हुए ही प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनका अनुभव हमसे थोड़ा ज़्यादा है। और वो उनको देखने की जो क्षमता है, धम्म का जो अध्ययन है, वो हमसे थोड़ा ज़्यादा है। इसलिए उनके सहवास में, उनके प्रकाश में जब अपने अनुभव को हम महसूस करते हैं, खुला करते हैं या उस बात को हम पहचानते हैं, तो हमें फिर से एक अपने भीतर जो अविश्वास जो होता है कि मैं बुद्ध बनूंगा या नहीं बनूंगा या फिर कुछ बुराई या कुछ समस्या हमारे मन में एक मंडराती रहती है कि यार अभी तो बहुत समय हो गया है, अभी कैसे क्या होगा, होगा कि भी नहीं होगा। तो ये बहुत सारी शंका कुशंका हमारे मन के भीतर आती रहती है। लेकिन जैसे हम कल्याण मित्र के संपर्क में आते हैं और उनके अनुभव को सुनते हैं और हमारे भी जब हमारी बातें हम करते हैं तो एक प्रकार से हमें वहाँ से डायरेक्शन मिलने लगता है, मोटिवेशन जो है, हमारा जो मनस्कार जो है, जो एक काम छंद के तरफ ही ज़्यादा सोचना या उसी के जाल में फंसे रह के ही उसको सोचना। हाँ, तो कल्याण मित्र ये बताते हैं कि उसके जाल में फंसो मत, थोड़ा दूर रह के सोचो, बस इतना ही फ़र्क है। हाँ, क्योंकि काम छंद तो बनेगा, जाल भी बनाएगा, लेकिन उसके भीतर रह के सोचोगे ना तो वो तो अच्छा ही लगेगा। वो आपको छोड़ेगा नहीं ना, आप हम उसको छोड़ेंगे। हाँ, तो कल्याण मित्र बताते हैं कि भाई उससे थोड़ा हट के थोड़ा देखो तो काम छंद का अनुभव भी आप ले पाएंगे, संसार का हम अनुभव भी लेंगे और संसार में भी रहेंगे लेकिन संसार से मुक्त होने का भी हमारा प्रयास चलते रहेगा। तो यही द्वंद्व जो है, जो हमें खुला करना है, क्योंकि जब तक हमारा द्वंद्व अगर हमें समझ में नहीं आएगा या हम कह नहीं पाएंगे तो वो द्वंद्व क्या करता है, स्ट्रेस रिलीज करता है जिसे आध्यात्मिक अ, चिंता कहते हैं। आध्यात्मिक चिंता, स्पिरिचुअल टेंशन। ऐसा टेंशन तो हमारे लाइफ में है ही सांसारिक, लेकिन ये द्वंद्व जो है ना, इधर जाए उधर जाए, है ना, तो ये स्पिरिचुअल टेंशन है। और स्पिरिचुअल टेंशन का उपाय सिर्फ कल्याण मित्र के पास में होता है। स्पिरिचुअल टेंशन जो है उसका जो उपाय जो है कल्याण मित्र के पास होता है, अनुभवी ऑर्डर मेंबर के पास में होता है।
तो उस स्पिरिचुअल टेंशन को जब तक हम रिलीज़ नहीं करेंगे, तो वो टेंशन एक तो हमें आध्यात्मिक जीवन में गोल-गोल घुमाते रहेगा और उससे बाहर को निकलने नहीं देगा। या हम निराशा में चले जा सकते हैं कि अभी जाने दो, अभी तो कुछ होना नहीं है। तो एक तो हम निराशा में चले जाएँगे या फिर हम किसी वाद-विवाद में पड़ जाएँगे कि ऐसा है, वैसा है। और हम हमारे जो अ, रियल जो हमारा कार्य है या जो हमारा उद्देश्य है, उस उद्देश्य से हम भटक जाएँगे। तो उद्देश्य से अगर हमें नहीं भटकना है, तो वैसे हमें डॉक्टर की ज़रूरत होती है। जैसे हम बीमार होते हैं, हम डॉक्टर के पास में जाके अपनी सब कुछ बीमारी कह देते हैं कि आपने क्या खाया था, कब खाया था, क्या हुआ था, क्या सोचा था, कब सोए थे, है ना? सब कुछ बता देते हैं। डॉक्टर एक बात पूछता है, हम 10 बातें बता देते हैं। डॉक्टर एक बात पूछता है, हम 10 बातें बता देते हैं। हुँ? और डॉक्टर को पता चल जाता है कि आपने कब क्या खाया था और किसकी वजह से हमें समस्या हुई। तो कल्याण मित्र भी हमारे डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं। अगर हम उसको खुली बात करते हैं, अगर खुली बात सर करने कुछ क्वेरी, अभी कोई आध घंटा कुछ क्वेरी रखी जाए या बाद हाँ, में हाँ, हाँ। करेंगे आफ्टरनून? नहीं, नहीं क्वेरी रखेंगे। अभी आप लोगों का उसके ऊपर रिपोर्टिंग रहेगा कि जो बातें मैंने बताई हैं या सर आज कुछ। टाइम बहुत कम रह गया सर, 12:30 तो होने वाले, आधा घंटा बचा है हाँ, बस। हाँ, हाँ, आधा घंटा ही आप लोगों के लिए है। तो कहने का मतलब यही है कि इन चारों बातों पे आप अच्छी तरह से सोचिए, समझिए और इसको अप्लाई कब और कैसे करना है, क्योंकि एक सभी के लिए एक अलग-अलग प्रोसेस हो सकती है। कोई इस प्रोसेस में आगे होगा या कोई कमज़ोर होगा, अ, या उसको अभी शुरुआत करनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि सभी मित्र अलग-अलग समय से अपने प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं। तो देखते हैं आप लोगों के सवालों से, आपके अनुभव से इस बात को हम कैसे कल्याण मित्रता को आगे बढ़ाएँ। तो मैं अपनी बात यहाँ पे पूर्ण करता हूँ और इसी बात पर आप लोग जो कहना चाहते हैं कुछ और इसके बारे में आपके अनुभव जो है उसको आप शेयर कर सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर एक तो क्या सभी ऑर्डर मेंबर क्या सर अच्छी तरह अवगत हैं वो कल्याण मित्रता से? क्या हमें किस तरह कल्याण मित्रता देनी चाहिए और हाँ, क्या रोल वो है एक कल्याण मित्रता वो में? एक प्रश्न है। क्यों बताया तो जाता होगा, और ये खैर मैं मुझे भी और जनरली सब लोग जानते हैं कि सब लोग एक जैसे तो नहीं होते, लेकिन मतलब फिर भी ये प्राय देखने को मिलता है कि अभी जैसे कुछ सेंटर जहाँ पर कम एक या दो ही ऑर्डर मेंबर्स हैं और वो भी समय नहीं दे रहे, या उनके पास समय नहीं है, या चाह के नहीं दे रहे, या अपने एक्चुअल जो जरूरत है, मतलब जो आध्यात्मिक जिस वजह से वो आए थे, मतलब ऑर्डर्स में मैं पहले से माफी चाहूंगा, प्रार्थना करता हूँ कुछ मुझसे गलती निकले या जो संघ के हिसाब से गलत हो तो मैं माफी चाहता हूँ पहले। जैसे जनरली संघ में कि कोई ऐसा नहीं है, वो प्रोसेस तो एक ही है, तो सभी लोग उससे गुजरते हैं, लेकिन वो वहां पे जाके फिर वो ये नहीं समझ पाए कि मेरा जो एक्चुअल ड्यूटी क्या है यहाँ पे संघ में आके, और सांसारिक जीवन में ज्यादा समय दें, और मतलब कल्याण मित्रता अगर किसी की स्वीकार्य है तो उस तरह दे नहीं पा रहे, प्राथमिकता सांसारिक जीवन को है, या जो सही मायने में किसको क्या जरूरत है वो अकॉर्डिंगली नहीं दे रहे, तो इसके बारे में फिर इंडिविजुअल की तो फिर ये मजबूरी है। जनरली ये कहा जाता है कि आपकी रिपोर्टिंग यहाँ से जाएगी, जैसा यहाँ सेंटर चाहेगा वैसा होगा, रिपोर्टिंग तो हमें ही भेजनी है, मतलब इस तरह के सेंटेंस मतलब खुलेआम ऐसे बोले जाते हैं, तो वो भी अ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे लिए, लेकिन आम, और शायद मैं सहन कर लूँ, या सब तो नहीं सहन कर पाएंगे, मेरी जैसी बुद्धि सबकी नहीं होती, या सबका विकास भी या आगे जाने का तरीका सबकी सोच भी अलग अलग होती है, तो इस तरह के मतलब
हालत कैसे मतलब बनती है कि और से ऑर्डर मेंबर के द्वारा? हाँ, ये अच्छा अच्छा सवाल है। इसमें दो बातें हमने ध्यान रखनी है, ठीक है। पहली बात तो है कि जो भी ऑर्डर मेंबर बना है वो एक ही प्रक्रिया से बना है कि जो इसके पहले हुआ है, अभी हो रहा है, आप लोग भी इस प्रक्रिया से आगे बढ़ने वाले हैं। और उनको यही चीज़ सिखाई जाती है, समझाई जाती है, बताई जाती है, और कल्याण मित्रता के आधार पे ही उनकी दीक्षा होती है। बिन कल्याण मित्रता के आधार पे किसी की भी दीक्षा नहीं होती है। दो कल्याण मित्र तो उनके ऑफिशियली होते हैं, जो उनके प्राइवेट प्रिसेप्टर होते हैं और पब्लिक प्रिसेप्टर होते हैं। वो उनके कल्याण मित्र के तौर पे भी उनको मदद करते हैं। वो तो उनके साथ में बने रहते हैं कि जहाँ से वो कल्याण मित्रता लेते हैं, ठीक है। दूसरे जो कल्याण मित्र जो है, जिस सेंटर से जो मित्र आगे आ रहा है, उस सेंटर से आपकी कल्याण मित्रता का विकास होना वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप भी उसी स्थान के हैं, ठीक है। जिस स्थान से आप संपर्क में आए हैं, जिस स्थान पे आपको धम्म आचरण करके धम्म का प्रचार प्रसार करना है, तो वो संघ की जो एक यूनिट है जिसे हम सेंटर कहते हैं, है ना। सेंटर क्या है? एक संघ का एक यूनिट है, जिस सेंटर के माध्यम से संघ की जो प्रक्रिया जो है या धम्मचारी होने की प्रक्रिया चलती रहती है। फिर वो मित्र दीक्षा हो या मित्र दीक्षा के बाद में उनका अभ्यास हो या सभी जो बातें हैं, वो रिस्पॉन्सिबल जो सेंटर ऑर्गेनाइज़र है, स्पेशली सभी ऑर्डर मेंबर एक्स वाई जेड, ठीक है, जिस सेंटर से जो जुड़े हैं, वो सभी की वो जिम्मेदारी है, वो होती है और उनको करना ही होता है एज अ सेंटर फाउंडर के तौर पे। अभी जब मित्र और उस जगह के ऑर्डर मेंबर की जो मित्रता जो है, वो भी एक प्राथमिकता है। हाँ, एक चीज़ ये हो सकती है कि आप उनसे कितने क्लोज जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि चार बातें अगर उसमें हमें दिखाई नहीं देती है या कम ज़्यादा दिखाई देती है, ठीक है, तो ऐसे 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 समय में या ऐसे स्थान पे हम अपने कल्याण मित्र को, जो भी ऑर्डर मेंबर का जो हमारा पूरा संघ है, जिस ऑर्डर मेंबर से आप मिले हैं या आपका संपर्क हो रहा है, जो स्थानिक है या स्थानिक नहीं है, ऐसे ऑर्डर मेंबर को भी आप आपके कल्याण मित्र के दायरे में आप सोच सकते हैं, क्योंकि कल्याण मित्रता ये आपके आध्यात्मिक जीवन की आपकी खुद की प्रक्रिया है और खुद की चॉइस है, ठीक है। जैसे आपने बुद्ध को पसंद किया और आप बौद्ध बने, है ना, वैसे ही हम कल्याण मित्र को पसंद करते हैं और उस प्रक्रिया के साथ में आगे बढ़ते हैं। अभी जो सेंटर के जो ऑर्डर मेंबर है, उनके साथ में हमारी कल्याण मित्रता का जो प्राथमिक स्वरूप हमें निश्चित ही निर्माण करना पड़ता है या करना पड़ेगा, ताकि हम उस सेंटर से आगे आने के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। तो उस बीच की जो हमारी जो मित्रता जो है, उन ऑर्डर मेंबर के साथ जो भी हमारे सेंटर के कल्याण ऑर्डर मेंबर है जो उस सेंटर को चला रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेट हम सेंटर को जुड़ के ही संघ से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर आप सेंटर के ही मित्र नहीं हैं, या मित्र मतलब सेंटर का नहीं होता है, मित्र तो पूरे संघ का होता है। ऑर्डर मेंबर भी कोई सेंटर का नहीं होता है, वो पूरे संघ का होता है। लेकिन स्थानिक तौर पे हमारी जो मर्यादा जो है फिजिकली और जो भी एक्टिविटी की, उसके हिसाब से हम सोचते हैं कि ये देहरादून का है, ये मोदी नगर का है, ये नोएडा का है, ये गुजरात और गांधीनगर और अहमदाबाद का है। हाँ, वो स्थान के रूप में हमें उसको देखते हैं। तो स्थान के रूप में देखना और एक वैश्विक स्वरूप में देखना, दोनों चीज़ में हमें देखना पड़ेगा। हम स्थानिक हैं क्योंकि वहाँ पे हमारा अस्तित्व है शारीरिक और जो भी एक्टिविटी के रूप में। तो उस जगह पे जो भी ऑर्डर मेंबर है, जो उनके साथ में हमारी मित्रता रहना, ये आपका या आचरण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।
ज़रूरी नहीं है कि उनके साथ आपकी कल्याण मित्रता ज़्यादा विकसित हो। हुँ? लेकिन नहीं हो, ये भी आपके लिए या हमारे संघ के लिए हानिकारक है, या हम आगे नहीं जा सकते हैं। हमारा आगे जाने का जो नज़रिया जो है, या जो प्रोसेस जो चलती है, वो ग्राउंड लेवल से ऊपर पे आती है ना। तो ग्राउंड लेवल हमारा तो जहाँ पे पैर टिके हुए हैं हमारा सेंटर है, ठीक है। और वहाँ पे जो भी हमारे एक्स वाई जेड ऑर्डर मेंबर अगर 10 है, 5 है या 3 है, तो कम से कम हमारी उनके साथ जो सहज मित्रता जो है, एक ऑर्डर मेंबर होने का जो उनके पास अनुभव है ना, शरणगमन करने का जो हमसे पहला अनुभव है, क्योंकि उसके बाद में हम अनुभव लेने वाले हैं, ठीक है। हम तो उसके बाद में ऑर्डर मेंबर बनने वाले हैं, लेकिन वो ऑर्डर मेंबर बने हैं जिनकी जिनका शरणगमन हमसे पहले है। तो उस प्रकार से उनको हम एक श्रद्धा के तौर पे या एक विश्वास के तौर पे उसको हम देख सकते हैं। अभी बाकी दूसरी जो बातें जो आप कह रहे हैं कि उसमें हम अगर देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, समय दे रहे नहीं दे रहे, ओपन हो रहे नहीं हो रहे, वो आपको ही ऑब्जर्व करना है। अगर आप पे विश्वास रख के एक बात से, तो उससे आप कल्याण मित्रता कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी बात है, अगर आपको उसमें कनेक्शन नहीं मिल रहा है, तो पहली बात को ही आप वहाँ पे इस्टेब्लिश करिए। बाकी जो बातें जिस ऑर्डर मेंबर में आपको मिल रही है, ठीक है, फिर हो सकता है कि आपके जीएफआर टीम में से जिससे आपके कभी शिविर में जाने से आपकी मित्रता बढ़ गई हो, या मेरे साथ आपकी मित्रता बढ़ी है, या कोई जैसे कि मित्रोदय के साथ आपकी मित्रता बढ़ रही है, जबकि वो आपके सेंटर के ऑर्डर मेंबर नहीं है, वो लेकिन संघ के है। तो संघ के और सेंटर के, तो हमारे लिए संघ के ऑर्डर मेंबर हम सभी हैं। सेंटर तो एक छोटा दायरा है, हाँ, उसको हमें भी समझना है कि वो दायरा हमारे लिए मर्यादा नहीं होना चाहिए, वो हमारे लिए बंधन नहीं होना चाहिए। अगर आपने मान लिया है कि यही है और ऐसा ही होगा तभी होता है, ऐसा नहीं है। वो हमने बना लिया दायरा, लेकिन संघ का वो दायरा नहीं है। इसलिए तो आप वहाँ से, अगर आपको कल्याण मित्रता नहीं मिलती तभी तो आप औरों के पास से भी ले सकते हैं ना। अगर वो दायरा होता तो आप मुझसे कल्याण मित्रता कैसे लेते? अभी मनीष और प्रकाश ये तो गुजरात में रहते हैं, वो मुझसे कल्याण मित्रता कैसे लेते? क्योंकि दायरा तो सीमित है। हाँ, लेकिन ले सकते हैं और दे सकते हैं, क्योंकि वो कल्याण मित्रता का वो बियॉन्ड द स्पेस एंड लिमिटेशन है, ठीक है, जिसको आप पसंद करते हैं, जिसके साथ में आपकी जो ओपननेस है, कल्याण मित्रता आप स्थापित करना चाहते हैं। तो इसलिए जो आपका जो सवाल जो है, एक सवाल वो उसी के लिए रहता है कि जो सवाल में आ, हम फंस जाते हैं, क्योंकि समस्या तो सभी जगह रहने वाली है ना। समस्या को देखते हुए हमें समझ जाना है, और इसलिए समझना है क्योंकि संघ भी हमें वही बता रहा है कि भाई तुम जहाँ पे भी हो, कितनी भी विपरीत परिस्थिति में आप हो, आपकी प्रोसेस चल रही है, लेकिन आपके लिए संघ हमेशा तैयार है। अभी संघ और सेंटर क्या है, क्योंकि सेंटर में परिस्थितियां विपरीत हो सकती है, क्योंकि जो ऑर्डर मेंबर की, जैसे कि आपने कहा कि हो सकता है कि उसको पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा, ऑर्डर बनने के बाद में भी सब बातें उनको उस प्रकार से समझ में नहीं आ रही जिस प्रकार से बाकी सीनियर मेंबर्स को समझ में आ रही है। तो हो सकता है कि उस प्रकार से वो बिहेव करेगा, या उस प्रकार से वो आपसे बात करेगा, या आपको बताएगा भी नहीं, उसको खुद को भी उतना अनुभव नहीं होगा, क्योंकि उस अनुभव के भीतर उसको आने के लिए और समय लग सकता है या लगने वाला है, क्योंकि परिस्थिति वहाँ पे ऐसी है कि नए मेंबर को ही हो सकता है कि सेंटर चलाना पड़ रहा हो जहाँ पे पुराने मेंबर ही ना हो। तो ऐसे जगह पे जो मित्र, या कहीं कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे भी अपने मित्र अपने आप को देखें कि भाई परिस्थिति कैसे भी विपरीत हो, ठीक है, जिंदगी और जीवन का उद्देश्य जो है ना, वो मेरा है, और मुझे अपने उद्देश्य के साथ में चलना है। जो प्रकाश मुझे कल्याण मित्रता के पास से जो मिलना है, वो मेरे लिए खुली है, वहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको उस सेंटर में कोई मिल रहा है, तो उसको आप ज़रूर लीजिए। अगर नहीं मिल रहा है, फिर भी आपके सेंटर के ऑर्डर मेंबर के साथ में एक मित्रता का, जो एक ह्यूमैनिटी का, या उनके साथ में बने रहने का आपका या हमारा जो प्रयास जो है, वो भी सबसे महत्वपूर्ण मित्रता है, जिसे हम मैत्री कह सकते हैं, ठीक है।
और वही मैत्री धीरे धीरे आप देखोगे कि कल्याण मित्रता में परिवर्तित हो सकती है। हो सकता है कि आप उनके साथ में रहते रहते आपका अनुभव बड़ा हो जाए और आपके अनुभव को देख के वो आपके संपर्क में ज़्यादा रहने के लिए प्रेरित हो जाए। ऐसे मैंने खुद अपने अनुभव में देखा कि मेरे जो सीनियर जो ऑर्डर मेंबर थे, जो मुझसे पहले बने थे, वो मेरे संपर्क में आके अभी हमारी कल्याण मित्रता मतलब हो गई है। हाँ, जो मैं लेता था अभी मैं उनको दे रहा हूँ, या मेरी बात उनको अच्छी लगती है, मुझे अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है। तो ये बातें मतलब हमारे रहने से हो सकती है। तो कल्याण मित्रता का जो अनुभव जो है और जो वास्तविकता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, वास्तविकता आगे पीछे हो सकती है क्योंकि आंखों से जो दिखती है, जो समझ में आती है, वही हमें वास्तविक लगता है। ठीक है, लेकिन जो अनुभव जो है, अनुभव सबसे बड़ा सबसे बड़ी सत्यता है। जो बाहर दिखाई दे रहा है ना, एक बैरियर दिखाई दे रहा है, कम ज़्यादा दिखाई दे रहा है, समस्या दिखाई दे रही है, वो सत्यता का वो क्या है, वो हमें संभ्रमित करना सर ये चाहते हैं, संभ्रमित करना ये चाहते। आपने हेलो हाँ जी सुभाष जी, थोड़ा डिस्टर्ब बोलिए आप बोलिए। अभी जो बोल रहे थे ना कि हमसे सीनियर ऑर्डर मेंबर थे और वो ऐसे कुछ बात कह रहे थे, तो वो मैं सुन नहीं पाया, ये कुछ कनेक्टिविटी के कारण तो कुछ क्या सीनियर बात। सीनियर जूनियर का मतलब ये है कि अगर कोई सीनियर मेंबर है कि जो मित्रता नहीं दे रहा है, ठीक है, और हम उसको मित्रता दे रहे हैं, तो जैसे जैसे हमारी मित्रता अगर अच्छे अनुभव के तौर पे हम देते हैं तो सीनियर मेंबर भी हमसे मित्रता लेना शुरू कर लेता है ना। कहने का मतलब वो है, अगर हम बने नहीं रहेंगे कि नहीं यार ये तो मुझे मित्रता नहीं दे रहा है तो मैंने इसको छोड़ देना चाहिए, हाँ, तो आप कितने लोगों को छोड़ोगे, कितने को पकड़ोगे, हर जगह पे आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे। तो उस पर मैं तो एक ही, अंतिम तय तो रात को छोड़ के रहना है ना हाँ सबसे। हाँ, अंतिम उस पे उपाय यही है कि आप आपकी क्षमता को बढ़ाइए। ठीक है, आप आपकी क्षमता को बढ़ाओगे तो जो नहीं दे रहा था वो भी आपसे लेने लगेगा, तो बात तो वही हो गई। क्योंकि आप भी तो ऑर्डर मेंबर बनोगे या नहीं भी बनोगे, नहीं भी बने हैं फिर भी मित्रता तो हम कर ही सकते हैं ना। कल्याण मित्रता मतलब तो उसके लिए तो कोई पद की तो कोई उसमें पोजीशन नहीं है कि यार कल्याण मित्र में सिर्फ ऑर्डर मेंबर ही होता है या ऑर्डर मेंबर मित्र को नहीं देता है। मित्र भी ऑर्डर मेंबर को दे सकता है, लेकिन वो तब संभव है कि जब हम उस बात को उस प्रकार से अनुभव करते हैं। हुँ? और वो अनुभव ही हमें सभी समस्या पे हमें काम करने के लिए मदद करता है। तो उदयवीर जी की जो समस्या है और सभी सेंटर में ऐसी कुछ न कुछ चीज़ें हमें सुनाई दी जाती हैं, बताई जाती है, तो उसको हमें ऑफ़िशियली ज़रूर एक्सेप्ट करना है। अगर वो कह रहे हैं कि भई आपको लिखना है, बात करना है कि यहाँ से आपका रिपोर्ट जाना है, बिल्कुल सही है बोलना, उसके लिए हम पूरी तरह से समर्थ हैं और स्पष्ट है। लेकिन आपके भीतर में जो द्वंद्व जो है या ढूँढने का जो आपका जो जुनून जो है, वो आपको खुद को पहचानना है कि आपकी कल्याण मित्रता, क्योंकि आपका जो मेन जो सोर्स जो है, उसको आपको पहचानना है। उसमें हमें कभी ये बंधन में हमें नहीं डालना है कि ये क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं होने वाला है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। अगर आपने मान लिया तो बंधन बन जाएगा। अगर आपने उसी मित्र को, उसी ऑर्डर मेंबर को मान लिया कि ये मेरे कल्याण मित्र है, भले वो कल्याण मित्रता ना दे रहे ना ले रहे हैं, और आपने उसी में ही समय बिता दिया, तो समझ जाए कि आपका जीवन पूरा खत्म हो गया। कौनपाल जी जय भीम नमो बुद्धाय। कौनपाल जी जुड़ गए सर हमारे बीच में। हाँ, नमो सर, मैं माफी चाहता हूँ, चलेगा चलेगा, पहुंचते मैंने तुरंत ज्वाइन कर लिया। ठीक है। तो सवाल बहुत अच्छा था, मुझे लगता है बुद्धवीर जी ने जो पूछा और समाधान हुआ ऐसा मैं मानता हूँ। इसमें सभी का अनुभव रहा है, मेरा भी, हम सभी का वही अनुभव है जिस अनुभव से हम आगे जा रहे हैं। परिस्थिति ऐसी ही है ऑफिशियली या सेंटर को लेकर, लेकिन आध्यात्मिक जीवन जो है वो उससे ऊंचा है। वो हमें कभी समझने को हमें प्रयास करते रहना चाहिए, और उसी लिए हमें कल्याण मित्र की ज़रूरत है। कल्याण मित्र ही हमें समझाते हैं कि भाई तू चिंता मत कर। सर एक छोटी सी जानकारी दे के मैं फिर और दूसरे साथियों को समय दूंगा। मेरी बात पूरी हुई, काफी कुछ मार्गदर्शन हुआ। ठीक है। चीजें मैं भी समझता हूँ कि सब लोग एक जैसे तो नहीं होते।
जैसे लेकिन कुछ चीज़ जो सर अनुभव में आती है कि मैं जो देखता हूँ जो ऑफिशियल जो तरीका होता है, वहाँ पे ऐसा भी लोग व्यवहार करते हैं, यहाँ भी ऐसे सिंपली कोई कि जैसे ऑफिसर अपने सबॉर्डिनेट के साथ करता है, ये भी ऑर्डर मेंबर्स भी करते हैं। और कुछ ऑर्डर मेंबर्स बिल्कुल एकदम ऐसे ही डायरेक्टिव्स देते हैं जो एकदम सबॉर्डिनेट को देते हैं। लेकिन अब हम जैसे आपके साथ हमारी किरण मित्रता अभी कुछ दिनों से शुरू हुई, लेकिन उससे पहले भी हमने ऐसा आपके साथ नहीं महसूस किया। ऐसा नहीं मैं आपके सामने बैठा हूँ अभी इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने शुरुआत से ही ऐसा महसूस नहीं किया कि मतलब ऐसा कुछ वो है, मतलब आप हमेशा सभी को मित्रवत ही व्यवहार करते हैं। तो जो ये हमें मतलब जो आपके हायर लेवल में जब कोई ऐसी कोई कन्वेंशन होती है तो वहाँ पे मेरे ख्याल में होती ही होगी। लेकिन अगर इसे खुलेआम और जैसे आपने कल जो चर्चा रखी, तो इस तरह से आप और अपने तरीके से रख सकते हैं कि हमें हमेशा मित्रों के साथ या चाहे सहायक भी हैं, क्योंकि अभी हमारे जो संघ और बाबा साहब की जो दम क्रांति के लिए हमारी बहुत एक डबल चुनौती है। तो हमें बहुत ही अच्छी तरह सोसाइटी के साथ मित्रवत व्यवहार रखना ही पड़ेगा। ये कभी भी जो कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल एकदम ऐसे डिक्टेटरशिप उनकी रहती है नीचे वालों के साथ। तो उसके लिए थोड़ा आप जब भी कोई ऐसा अवसर मिलता है आपको तो ज़रूर उस पे बिल्कुल, चर्चा बिल्कुल। रखिएगा। हैं? और बाकी मुझे सर मेरे हमारे यहाँ दोनों जो ऑर्डर्स मेंबर्स हैं दोनों हमारे हमारे 31 साल से साथ ही हैं। और मैंने आपको जो नंबर भी ये दिए थे मुझे नहीं पता आपने रिपोर्टिंग ली कि नहीं। मेरी अपेक्षा ये थी कि आप मेरे बारे में फीडबैक उनसे लें और ताकि कुछ आपको एबनॉर्मलिटी मिले तो मुझे भी गाइड करें। बिल्कुल, तो मैं आज बिल्कुल। आपको वो भी बताना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ी बीच-बीच में पता करते रहिएगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं चाहता हूँ जल्दी से मतलब ऊपर के कोई आप बीच में कड़ी आप बनेंगे जैसे संघ में एक मित्र और ऑर्डर्स मेंबर के साथ मित्र एक ब्रिज का काम करता है, वैसे ही हमारे लिए भी आप ही एक ब्रिज का काम करेंगे। क्योंकि जीएफआर टीम अभी व्यक्तिगत मेरे तो अभी कोई संपर्क वैसे नहीं है, लेकिन आप ही वहाँ मुझे मतलब पुटअप करेंगे कि ये इंडिविजुअल कैसा है कैसा नहीं है क्या जरूरत है। तो इसमें आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी और बिल्कुल। मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसमें खरे उतरेंगे। जैसा हूँ मैं ये नहीं चाहता कि स्पेशली कोई मेरी रिकमेंडेशन करें, लेकिन जैसा हूँ वैसा रखने की कोशिश करेंगे। और जैसे मैं अपनी कल्याण मित्रता के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। मैं ऐसे करता हूँ, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है कि मेरे साथ ऐसा हो, लेकिन मुझे लगता है कि किसी इंडिविजुअल में ऐसा कोई बुद्ध बीज है तो मुझे चाहे कितने ही दूर जाना पड़े, फिजिकली जाना पड़े या रात में जाना पड़े या दिन में, या कोई चीज प्रोवाइड करनी हो भौतिक चीज, तो और बहुत फ्रीक्वेंटली मैं कोशिश करता हूँ उसके साथ। और अभी जब से लोग ये कल्याण मित्रता वर्ड सुनने लगे तब से वो कई लोग ऐसे मेरे सर्किल में आए कि वो खुद बोलते हैं, तो मैं उनसे हाथ जोड़ता हूँ। मैं ऐसा नहीं, मुझे मित्री अभी फिलहाल मित्री हूँ, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी जो समझता हूँ वो मैं करता हूँ, बाकी आप पे छोड़ता हूँ, आप जो भी माने। लेकिन मतलब मैं ऐसे समझता हूँ कि हम लोगों को जिन पे समय है कम से कम उन्हें देना चाहिए। और विशेषकर अब जो लोग रिटायर भी हो गए ऑर्डर्स मेंबर हैं तो उन्हें बहुत ही कर्मठता से काम करना चाहिए। इसमें केवल इंतजार में न रहें कि कोई आएगा हमारे यहाँ या हम प्रवचन करेंगे, ये केवल कल्याण मित्रता का पार्ट है। उन्हें फिजिकली भी जाके जो जा सकते हैं उन्हें ऐसा करना चाहिए। तो यही सजेशन के साथ और अभी जैसे कल के बारे में सर मैं बताऊं कि कल मैं देख रहा था कि जो आपके मतलब इसे अदरवाइज न लें आप, ये सिंपली इंफॉर्मेशन और अनुभव है मेरा कि जो आपके नाम से ही लोग नाम ही सुनना पसंद नहीं करते और शायद कल वो लोग जुड़े भी नहीं होंगे आसपास के हमारे इधर सराउंडिंग्स के ऑर्डर्स मेंबर्स हैं। लेकिन जो जीएफआर की टीम में और बहुत सीनियर ऑर्डर्स मेंबर्स हैं, नाग केतु जी का जो रिमार्क्स था आपने शायद नोटिस किया होगा, तो बहुत ही वो इम्पोर्टेंट रिमार्क्स दिया था उन्होंने। तो जिस जिस हिसाब से संघ के डेवलपमेंट के लिए आप जो चीजें नोट करके लाए और उनको आपने रिप्रेजेंट किया, तो वो बहुत ही मुझे भी काबिल तारीफ मिला। कल अवसर नहीं मिला, ऑलरेडी हम लोग लेट थे, अदरवाइज मैं रखता जरूर उनको। तो नागकेतु जी ने मतलब थोड़े दो चार शब्दों में वो चीज को उन्होंने एक्सपोज किया था।
तो इतना जब सीनियर कोई ऑर्डर्स मेंबर्स वो समझ सकता है। मैं थोड़ी देर में फ्री हो रहा हूँ, फिर आपके साथ मतलब शेयर करूँ। सॉरी। तो मतलब ये है कि लोगों को ऐसे कोई पूर्वाग्रह न रखे, और जहाँ भी जैसे आप मौका मिलता है तो लोगों के पास में आप ये बात रखें। और बहुत अच्छा वो कल का टॉक था आपका, संघ के विकास के लिए बहुत जरूरी चीजें आपने सुझाई थी। तो आशा है कि संघ जरूर उन्हें स्वीकार करेगा। और वो खैर हायर लेवल का है, वो हमें नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगा और मेरा उसमें आज में अवसर है तो मैं आपका पुनर्नुमोदन करता हूँ। वो आज की जरूरत है, मतलब चाहे टेक्नोलॉजिकल हो या अवे के व्यवहार में जरूरत हो या आधुनिक जो युवा वर्ग चाह रहा है, तो आपने वो सारी चीजें कवर की थी। वो बहुत जरूरी चीज है। आगे जैसे होगा वो संघ डिसाइड करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। और आशा है कि आपकी नज़र मुझ पर बनी रहेगी, मार्गदर्शन आप ऐसे देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक 2 मिनट की सर विनती कर लूँ आपसे। हाँ बोलिए। अभी जो अभ्यास हुआ ये अच्छा मतलब हमारे विकास के लिए महसूस हो रहा है, इसके लिए धन्यवाद। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी से इसे कार्य रूप में हम रखने के लिए वो मेरे प्रस्ताव हैं, अगर आप सभी को मान्य हो तो ठीक है। एक तो ये कि कम से कम ये महीने में आप जैसे उचित समय समझे, कम से कम एक बार ये जो कल्याण मित्र ग्रुप बनाया है आपने, उनकी इनका एक मतलब स्पिरिचुअल स्टडी लेते रहे एक चीज, अगर ये स्वीकार करेंगे तो अच्छा है। दूसरा मेरा ये कहना था कि 2 महीने में या 3 महीने में एक बार फिजिकली हम लोग एक जगह असेंबल हो गए, 1 दिन का 2 दिन का, जैसी मतलब मित्रों की परिस्थिति हो उनको ध्यान में रख के अगर फिजिकली भी हम साथ में मिलके एक कैंप टाइप कर सकते हैं ना, तो ये 2 मेरे प्रस्ताव समझिए या निवेदन समझिए, ये मैं कहना चाहता था। इसके साथ अपनी बात समाप्त। नहीं, पहला सुझाव तो आपके कहने का जो तात्पर्य है वही होने वाला है धीरे धीरे। लेकिन मैं सबसे उम्मीद करता हूँ कि कम से कम इस ग्रुप को हमने एक बार तो भी रात को सुबह देखना चाहिए कि क्या मैसेज है। और दूसरी चीज़ है कि मैं अभी इस ग्रुप का एक कोऑर्डिनेटर बनाने वाला हूँ। जब भी कुछ ऐसा एक्टिविटी होने वाला है तो उसके पहले एक दिन पहले वो सबको फ़ोन कॉल करके इन्फॉर्मेशन दे। तो उसके हिसाब से आप लोगों के तक इन्फॉर्मेशन अगर जाएगा प्रॉपर एक दिन पहले, तो हम प्रॉपरली उस विषय के बारे में कुछ चिंतन करना है या क्या होने वाला है हमारे अभ्यास में, तो उसके लिए आप पहले से तैयार रह सकें। क्योंकि अभ्यास आप लोगों का जीएफआर के लेवल पे हम अभ्यास करने वाले हैं, ठीक है। जो भी विषय होगा आपके जीएफआर के विषय होंगे या उसके ऊपर कुछ हमारा वर्कशॉप होगा। तो आप लोगों के पास में बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारे शिविर आप लोगों ने किए हैं, तो बहुत सारी आप लोगों के तरफ से भी उसमें बहुत सारी चीज़ें स्थापित होगी। तो उस विषय की तरफ हम तो आने वाले हैं। पहले हम कल्याण मित्रता को लेके हम कमिटमेंट या स्पष्टता चाहते हैं कि आपके जो कल्याण मित्र जो है वो कौन है और किस प्रकार से आपकी कल्याण मित्रता बढ़ रही है और बढ़ने के लिए आपके प्रयास क्या है। अगर 3 बातें अगर आने वाले आज हम दोपहर को फिर से 3:30 बजे मिलेंगे, तो उसमें हम पूरी तरह से स्पष्ट करेंगे या इन 4 बातों को लेकर जो मैंने बताई है कि आपका विश्वास होना चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए, अपने समय संपर्क करना चाहिए और दोनों साइड का मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। ये 4 बातें अगर आपके कल्याण मित्रता में आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, तो देख रहे हैं तो उसका भी अनुभव आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको नहीं दिखाई दे रही है तो उसके ऊपर क्या कारण है और क्या उपाय हो सकते हैं, उसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं 3:30 बजे। और ताकि इस विषय की जो गंभीरता जो है एक बार समझ में आ जाएगी, तो बाकी सभी विषय हमें समझ में आना सरल हो जाएगा। क्योंकि सभी विषय इसी के विषय पे आधारित है। जितनी हमारी कल्याण मित्रता को लेके हम गंभीर और परिणाम कारक बनेंगे,
उतना ही बाकी सभी अभ्यास हमारे लिए बहुत ही सरल और परिणाम कारक हो सकता है। तो देखते हैं, 3:30 बजे हम फिर से मिलेंगे। कोरपाल जी लेट आए हुए हैं, तो जैसे हमारा वर्क शुरू होगा 3:30 बजे तो उनसे हम रिपोर्टिंग लेंगे और आज के इस टॉपिक के ऊपर हम लास्ट डिस्कशन कह सकते हैं या आउटपुट कह सकते हैं कि हमारे कमिटमेंट और आउटपुट्स हम क्या देख पा रहे हैं इस विषय को लेके, वो हम 3:30 बजे देखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच। हम फिर से मिलने के लिए तैयार हैं और